जब हमारा माल मंडी में ही नहीं खरीदो तो घर से को खरीद लेगा। एक कहवे कोई काम रह जाएगा, लेकिन खरीदार हमें कोई नहीं दिख रहा। किसान को माल लेवी में कभी लगा नहीं लगे, वेबसाइट ही बंद कर दी, कागज फंसे पड़े निकली ना रहे। अब कौन खरीदेगा धान बताइए? वहाँ तारों लगे पड़े हो दुकानन में जो सरकारी जो गोदाम की है। देखो किसान बर्बाद तो हो चुका, अब तो बस इतना ही है कि सरकार ने गिर के ना बताया, जमीनें सरकार ही ले लेना अपनी स्थिति से, अपने आधार से या खेती करे तो बढ़िया पर है। जैसे आप अब मंडी में अपना फसल लेकर आए हैं। जी हाँ। नया कानून ये है कि मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से जैसी अब है ऐसी ही रहेगी। अच्छा जी। नया प्रोविजन ये है, नया प्रावधान ये है कानून में कि किसान अपनी फसल अपने खेत से भी बेच सकता है, यानी कि अब कोई कंपनी आकर के आपका माल आपके खेत से खरीद सकती है। तो इस परिस्थिति में आपको लाभ होगा या नुकसान होगा कि आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा? तो देखो, अगर हमारा माल जैसे तुम कह रहे हैं कि कोई आदमी घर से खरीद सकता है, होगा तो लाभ हमें, पर वो खरीदने वाला नहीं दिख रहा हमें कोई। जब हमारा माल मंडी में ही नहीं खरीदो तो घर से को खरीद लेगा? कौन खरीदे? हमें तो कोई दिख रहा है। जो मंडी में तो माल ही ना 3-3 4-4 दिन हम यहाँ पर हैं, यहीं से नहीं बिक रहा तो घर से को खरीद लेगा। एक कहवे कोई काम रह जाएगा, लेकिन खरीदार हमें कोई नहीं दिख रहा। और किसान को कोई खरीदार है? गेहूं को कितना गेहूं खरीद लियो बताओ भाई। किसान ने घर में गेहूं भर रहा है, 1500 बिक रहा है, कितना गेहूं खरीद लिया? जो पैसे वाले हैं, नेता लोग हैं, उनकी जानकारी उन्हें कॉन्टैक्ट से तुलवा दिए। बाकी हमको तो कोई पता ही नहीं क्या हुआ। हमारे तो नंबर कौन आमन दिए हर किसान को? तुम बताओ, हर किसान को नंबर कौन आमन दिए? पैसे वाले को नंबर आवे, नेतागिरी वाले को नंबर आवे, हमारे को कौन नंबर आमन दिए? घर भरे पड़े, बोरा ना मिल ले, 4-4 दिन वहाँ पड़े, तुली ना रे, उनके धौंस वाले इनके तुल ले, हमारे तो तुले ही ना। देखो, अब लेवी को रेट सरकार ने धर दिया 18 से 35 को, कितना है 50, 18 से 50 को लेवी को रेट धर दियो। किसान को कहो कि एक ढेरिया लेवी में लगी हो तो बताओ, सब व्यापारी खरीदेंगे और लेवी में लगा देंगे। कागज फंसे पड़े, वेबसाइट ही बंद कर दी, कागज फंसे पड़े निकली ना रहे। अब वहाँ तारों लगे पड़े हो दुकानन में जो सरकारी जो गोदाम की है, उनमें तारों लगे पड़े हो। कौन खरीदेगा धान बताइए? जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसान को माल लेवी में कभी लगा नहीं लगे। किसान से माल व्यापारी खरीद लेते हैं और अपनी ऊपर तक उनकी लिंक रहे, ऊपर तक उनके दबाव रहे, यहाँ से ले जाके गो लेवी में लगा देते हैं। पर लेकिन किसान पैसे कोई डायरेक्ट माल लेवी में कोई नहीं लेता है। इसी के लिए सरकार कह रही है कि हम बिचौलिए खत्म कर देंगे और डायरेक्ट किसान का माल खरीदा जाएगा उसके खेत से। हाँ, देखो ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। हमारा माल डायरेक्ट खरीदे जाए तो यहाँ तो किसान बहुत रेट से बहुत सुख रहेगा और खुशी रहेगा। मैं यहाँ पे बताऊं कि बिचौलिए की जो सरकार बात कर रही है उससे किसान को पूरा नुकसान होगा, क्योंकि किसान अपने घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलेगा तो कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ जा कर के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ी कर दे। या तो एक जगह मंडी है जहाँ करके किसान अपनी ट्रॉली को खला देता है, उसके बाद में उसका रेट लगता है। और इस चीज़ से किसान आड़ेती लोगों को ये बिचौलिया बोल रहे हैं, तो आड़ेती लोग नहीं रहेंगे तो किसान का ATM मानो। जैसे कि आज हमारे घर में कोई हारी बीमारी कुछ आपदा आ जाए तो हम सीधा आकर के आड़तियों से कर्ज लेकर के अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और इसमें किसान अगर बेचना नहीं चाहता है तो मंडी में आड़तियों बिचौलिया के कहने से तो हमारा माल बच जाता है। अगर डायरेक्ट कर दिया जाएगा तो किसान बीच में बोल भी नहीं सकता कि मैं इस रेट में बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा। इस चीज़ से किसान को बिल्कुल नुकसान जाएगा। और किसान को ऐसा है कि अब तो आड़ती इतनी सहायता तो रही आवे कि आड़तिया ये रही आवे कि भाई किसान को माल आवेगो तो पैसा दे दो उधार, हमें कोई काम पड़ जाए, ब्याह शादी या हारी बीमारियाँ, आड़तिया से पैसा ले जाएं हम। और फिर अगर ये जो तुम कह रहे हैं घर गांव से ही माल बिकेगा तो हम तो किसी से पैसा लेवे के नहीं देंगे और गाड़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब तो कर्ज तो मिल जाए हमें, या फसल के मूल्य से कर्ज तो मिल जाए, इससे किसान को नुकसान जाएगा। इससे तो कितना नुकसान जाएगा? अब घर से तुम माल बेच कह रहे हैं, अब घर से माल बिक गो, अब गाँव पे इतनी जगह तो उतना है बाल कर रहे का तो मकान ना है। अब माल साहब बाद ऊपर हमने कर दियो, तुम बता रहे हो कायदे बनेंगे को नेट फेंटते और माल 2 महीना तक ले भी नहीं आया। कहाँ धरे माल है, हम क्या करें वह माल को? अब बरसात आ जाएगा माल खत्म और मर गए। अब 1000-1500 को रेट मिल रहा है, गेहूँ खत्म। देखो बहुत सी फसल ऐसी है जिसमें हम भंडारा नहीं कर सकते, जैसे कि धान है, प्याज है, आलू है,
उसको हम अपने घर स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है, उसको तो हमें तुरंत बेचना पड़ता है। तो ये तो सरकार की गलत नीति है। किसान पे ज़बरदस्ती ये 3 अध्यादेश बिल आए वो थोपे जा रहे हैं। किसान की कोई मर्जी नहीं है इसमें, और किसान हरियाणा में, पंजाब में इसके विरोध में आंदोलन भी कर रहे हैं। फसल बीमा योजना में किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है। अभी बरसात हो जाती है तो धान गल जाते हैं, बरसात नहीं होती है तो धान सूख जाते हैं। उसका तो बीमा देना चाहिए सरकार को। अगर हम केसीसी भरने के लिए बैंक जाते हैं तो पहले सबसे पहले हमारे किसान बीमा योजना के तहत किसी पर 1800 रुपये एकड़ के हिसाब से बीमा काटा जाता है, उसको हर वर्ष देते हैं। तो उसमें सरकार को देना चाहिए, जो सरकार दे नहीं पा रही है। खोखले वादे हैं सरकार के। धान आज 900, 1000, 1100 ये कोई रेट नहीं है। आज हम पूर्व में जाएं 20 साल तो उस समय 1000-1100 रुपये धान का रेट था। उस समय 300 रुपये का एक कट्टा DAP का आता था, 100 रुपये का यूरिया आता था, 80-50 रुपये की जिंक की थैली आती थी। उसमें आज से रेट 5 किलो और कम कर दिया, आज माल 5 किलो उसमें से कम कर दिया, रेट दूना बढ़ा दिया। 5 आज- किलो मूल में से कम कर दिया, वजन में से और रेट बढ़ा दिया दूना। आज देखो महंगाई कितनी चरम पर है। किसान मतलब कि तेल तुम खरीद लो, किसान को सबसे ज़्यादा आवश्यक पड़ता है तो डीजल की। डीजल खरीद लो 75 हो रहा है। और जो भी किसान की आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि पोटास है, DAP है, 1500 रुपये, पोटास का कट्टा 900 रुपये का, यूरिया कट्टा 300 रुपये और 350 रुपये का। तो किसान कहाँ से खेती करेगा जब किसान को इतना महंगा चीज़ मिल रही है और 20 साल पुराने रेट किसान को मिलेंगे तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। किसान के बारे में सोच नहीं रहा। देखो किसान बर्बाद तो हो चुका, अब तो बस इतना ही है कि सरकार से घी के ना बताए, जमीनें सरकार ही ले ले ना, अपनी स्थिति से अपने आधार से या खेती करे तो बढ़िया पर है। किसान इतना दुखी है वो खेती से, इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार के अंदर तो क्या कि किसान एक दाना डाल और 1000 दाने लिए, 1000 दाने लिए, 1000 दाने से है कारो है। 1 बीघे खेत में तुम लगाओ, हमारे 25 मन गेहूँ हैगी, 20 मन गेहूँ हैगी। अब वहाँ में लागत लगा के 20 मन गेहूँ बेच के देखो बात बच्चे पड़ जाएंगे, कहाँ है जाएगा। सरकार है कि यही तो भूल है रही है सरकार में, किसान की तो कोई सुनाई करने वाला तो है ही नहीं। और किसान बेचारा कौन कौन के पीछे डोरा है। किसान तो जो कहते रे डोरे जितने पागल रहेंगे, मूर्ख और कह देते जो कहते कि पढ़े नहीं लिखे नहीं, पढ़ के न्यूनाज तक घर पर कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री से आपको उम्मीद है कि वो आपकी परिस्थितियों को, किसान की दर्द को समझ सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं? कुछ नहीं समझ सकते। जब एक बात बताओ, 5 साल तो पहले निकल गई और दूसरी योजना चल रही है किसान के बारे में, प्रधानमंत्री ने अभी तक तो कोई सहायता की नहीं है। देखो ये 2-2 हज़ार रुपया दे दिए, 2-2 हज़ार रुपया से 3 महीना में नहीं, 4 महीना में नहीं है 2 हज़ार रुपया, 4 महीना में 2 हज़ार रुपया से कहाँ है जाएगा। और जो ऐसे वो आदमी है जो 10-10 हज़ार रुपये रोज खर्च कर रहे हैं और 4 महीना में 2 हज़ार से बच्चा पड़ जाएगी किसान में, कोई हैसान कर दियो कि तो ये किसान बेकाबे वाली योजना बनाई है वाने कि 2-2 हज़ार रुपया से किसान बेच जाएगा। अब लगा लो किसान की वैल्यूएशन स्थिति कितनी डालने का, 2 हज़ार रुपया की वैल्यू है यहाँ की। अब 2 हज़ार रुपया में पैसा बारो है वो, 4 महीना में 2 हज़ार रुपये दे दिए मोदी जी ने, तो 2 हज़ार रुपया कोई इतनी बड़ी वो है गई कि उनको जीवन कट जाएगा, उनके बच्चे ऊपर जाएंगे, उनको जीवन स्वस्थ कट जाएगा। 2 हज़ार रुपये क्या वैल्यू है आज के समय? हमको मध्य बनो, हमें इनकी कोई इच्छा, भूखे जो मरेंगे हमें इनकी कोई इच्छा मध्य बेशक, इन 2000 रुपये से कुछ नहीं हो रहा। देखो प्रधानमंत्री जी बार बार रैलियों में अपनी में कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ करने की खुद मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि किसान को खैरात की ज़रूरत नहीं है। किसान की जो समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से किसान को माल का दाम दिया जाए, किसान को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पे हमारी फसल टाइम से खरीदी जाए, बढ़िया मूल्य दिया जाए। किसान को डीजल की को है जो पैसे वाले डीजल खरीद रहे को तो अपने पैसे बढ़ा देते हैं, हम किस पे बढ़ाएं? हमारा तो मूल और घट को, हम किस से पैसे बढ़ाएं? मिलन वाले को डीजल पके को अपने दाम बढ़ा देते हैं हर चीज़ पे, हम किस पे बढ़ाएं बताओ? किसान को तो एक ही चीज़ में लाभ मिलेगा सर, पूरी मंडी में जैसे लेवी रेट थे, पूरी मंडी में काई भी आड़त चले जाओ लेवी रेट तो तुलने चाहिए, कोई भी फसल हो किसान की।
ऐसे ना है कि लेवी रेट निकाल दियो, 2-4 जगह कांटे लगा दिए, ऐसे कोई काम ना चलेगा। जैसे हरियाणा में हो गेहूँ बिके हमारे तो पूरी मंडी में लेवी रेट से बिकेंगे। जब यहाँ बिकत लगेंगे तो हम हरियाणा में क्यों जाएंगे? वहाँ भीड़े जाए, लाठी बाजें, फिर वो लेना। देखो, किसान सबसे ज़्यादा दुखी इस देश में उत्तर प्रदेश का है। क्यों कि यहाँ हरियाणा में आप देखिए, राजस्थान में आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखिए, पंजाब में आप देखिए, सब राह लेवी लगती है गेहूं खरीदने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई भी लेवी, कोई भी कांटे, कोई भी नहीं लगे आज तक। और ख़ासकर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है उस समय से बिल्कुल ही कांटे ख़त्म हो गए। पहले तो भी 2-4 लग जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल वे भी बंद हो गए। तो सरकार किसानों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार, केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में राज्य में बीजेपी सरकार, केंद्र में भी सरकार, तो उत्तर प्रदेश के किसान के साथ भेदभाव क्यों सरकार कर रही है? हम तो नरेंद्र मोदी जी से यही पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को किसान को न्याय क्यों नहीं मिल रहा?